इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा, ईरान ने आज एक के बाद एक दागे 30 मिसाइल हमले में इजराइल के कुछ इलाकों को पहुंचा नुकसान, कहा दुश्मन को देंगे जवाब। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन लाया गया। बॉर्डर क्रॉस करके येरेवन पहुंचे 110 भारतीय छात्र। सभी भारतीय छात्र कल दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान। जयपुर में इजराइल के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी, हाथ में ले रखा था राष्ट्रीय एकजुटता का बैनर। राजा रघुवंशी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को शिलांग में वारदात वाली जगह लेकर पहुंची पुलिस। क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। मेघालय के सोहरा इलाके में 23 मई को राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप पर की गई थी हत्या। राजा रघुवंशी हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट होने के बाद मेघालय पुलिस ने आज हत्या में इस्तेमाल दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया। आरोपियों ने दांव को खाई में फेंक दिया था। एसपी विवेक सिंह ने बताया, जब आरोपी विशाल ने पहला वार किया तो सोनम चिल्लाने लगी थी। हरियाणा की मॉडल शीतल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार प्रेमी सुनील को पानीपत कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा। रिमांड के दौरान पुलिस सुनील से करेगी सवाल जवाब। सोनीपत नहर में मिली थी शीतल की लाश। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आज पहली बार अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को किया गया कैंसिल। एयर इंडिया ने बताया, विमान की अनुपलब्धता के कारण रद्द की गई फ्लाइट। विमान में नहीं आई थी तकनीकी खराबी। बम की सूचना के बाद नागपुर में उतारा गया विमान। कोच्चि से दिल्ली जा रही थी इंडिगो की 6E2706 फ्लाइट। जांच पड़ताल के बाद विमान के अंदर नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने मुंबई के पवई में बेटे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुमित लंदन जाने वाले एयर इंडिया के उस विमान के कैप्टन थे जो 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए पायलट और पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल राजबीर सिंह चौहान को दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अंतिम यात्रा में हुए शामिल। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। यहां लोगों को मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा मिलेगी। पूरी दिल्ली में कुल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का किया गया उद्घाटन। राजस्थान के जैसलमेर में योग दिवस की तैयारियां तेज। बीएसएफ जवानों ने किया योग। 21 जून को देश दुनिया में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। महाराष्ट्र के अमरावती में बिजली के बार बार जाने से गुस्साए 2 युवकों ने बिजली विभाग के दफ्तर में लगाई आग। युवक ने टेबल पर पेट्रोल छिड़ककर टेबल को किया आग के हवाले। कर्मचारियों से मारपीट करने की भी कोशिश की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के फतेहपुर में बिजली के तार छूने से कंटेनर में लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। चेन्नई से टायर लेकर कानपुर की तरफ जा रहा था, तभी हुआ हादसे का शिकार। तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार से पीएम श्री स्कूल योजना पर हस्ताक्षर करने की मांग। पूरे देश में 14,000 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड कर उन्हें पीएम श्री योजना से जोड़ने का केंद्र का प्लान। हैदराबाद में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। बढ़े हुए बस किराए के विरोध में की नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में हॉस्टल से विमान टकराने के बाद का नया वीडियो आया सामने। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज की छत से कूदते नजर आए छात्र। कई छात्रों ने बचाई अपनी जान। यूपी के प्रयागराज में प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। जीन्स और टी शर्ट पहनकर भगवान शिव का अभिषेक करने पर मनाही। पारंपरिक परिधान होगा जरूरी। हरिद्वार में लापरवाही की वजह से गई युवक की जान। वीडियो बनवाने के लिए गोविंदपुरी घाट पर गंगा के तेज बहाव में युवक ने लगाई छलांग। गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। गुजरात में भारी बारिश का कहर। अमरेली में लगातार बारिश से 4 बांध हुए ओवरफ्लो। आसपास के इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार किया जा रहा रेस्क्यू। गुजरात के बोटाड में लगातार हो रही है भारी बारिश। तेज बारिश से घेलो नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के करीब पहुंची नदी। मौसम विभाग ने गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ के लिए जारी किया रेड अलर्ट। पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वलसाड समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा हादसा। जाहू से मंडी की तरफ जा रही सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। ड्राइवर की हुई मौत। 20 लोग हुए घायल। बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में हुई देरी।